हाँ कहाँ है? जहाँ आने रहे हम तो मिला नहीं कहा है। हेलो यार पक्षी कहाँ है थे? कहाँ खा जाते? ड्रामा यहाँ से चालू है रे। चाहो पिया बुलाओ। हाँ चला वालेकुम अस्सलाम बेटा। और चाचा बताएं क्या हाल है? खैरियत तो है ना? अरे मैं कह रहा हूँ कि खैरियत तो है ना? हाँ सब ठीक ठाक है, अल्लाह ताला के करम है। जैसे तैसे कटक है पक्का आम है। और एक तो ससुरे मच्छर इतना परेशान करते हैं कि मसहरे कंदेर में घुसे उठते। और अगर मार्टिन से लगा दो तो वही क्या पड़ जाते। और एक तो टेंशन इतनी रहती कि रात भर नींद न आती। चाचा ये सब छोड़िए, टेंशन वेंशन तो लगा रहा था। खैर ये बताएं कि ये लाठी और बैग लेकर कहाँ जा रहे हैं? अरे बाबू हम बहुत दूर जाते हैं। पहले यहाँ से जाके लौंडिया, फिर वहाँ से जाके दूसरी पुल, फिर वहाँ से उठलिया चौड़ा, फिर वहाँ से बस पकड़ के और आगे जाके। बाबू हम तुझसे कहाँ कहाँ बताएं। चाचा इस उम्र में इतना लंबा सफर ना किया करें, क्या पता कहाँ जिंदगी की शाम हो जाए। देखो बाबू धोखा ना खाओ, हम जैसे दिखे थे वैसे हम नहीं। खैर ये बताएं कि आप आखिर इतनी दूर क्यों जा रहे हैं? अरे बाबू जाए धन रिश्ता खोजे ताकि ब्याह हो जाए। चाचा इस उम्र में शादी? खैर आप पहले बता देते तो मैं यही कहीं करवा देता। अरे दिमाग खराब ना करो, हम खुदे अपने बुढ़िया से आज जाएंगे हैं। ये तो अपने बुढ़िया से खुदे आज जाएंगे हैं। हम होगा वैसे नहीं संभाल पाए थे, हम अपने बिटिया खातिर रिश्ता खोजे जाए थे ताकि अगर ब्याह हो जाए। अरे बाबा रुकिए रुकिए, मैं जानता हूँ कि आप मेरी बेटी के लिए रिश्ता तलाश रहे हैं। मैं जानता हूँ कि आप मेरी बेटी के लिए रिश्ता तलाश रहे हैं, लेकिन अब आपको इतनी दूर जाने की क्या जरूरत है? आसपास ही में कहीं देख लेते। हाँ बाबू देखे रहे बहुत जगह तो बतियो चीत हुई गई, लेकिन ससुर के नाती गाली घोड़ा मांगते हैं। आजकल के लौंडे क्योंकि इज्जत तो करते नहीं, बस वैसे रहा गए। चलो बाबू छोड़ो हम जायदा। अरे जरा ठहरिए, अब आपको इतनी दूर जाने की जरूरत नहीं, मैं करीब ही में आपकी शादी करवा देता हूँ। ठीक है बाबू। समझ रहा हूँ मैं भी समझ रहा हूँ आप अपनी बेटी के लिए रिश्ता तलाश रहे हैं, लेकिन मैं भी एक लड़की की तलाश में था और लड़का हमारे रिश्तेदार ही का है। अब आप समझ लें कि रिश्ता पक्का। बस यहीं से जल्दी से मिठाई वगैरह खरीद लें और अभी छिकाई लेकर आ जाएं, इसलिए कि जब अच्छा रिश्ता मिल जाए तो ताखिर नहीं करनी चाहिए। ठीक है बाबू, एक कहते चट मंगनी पट पिया। ठीक है तू जाओ लड़कन वाल के बताई दा, हम मुँह मिठाई उठा के इंतजाम करके आवत है। ठीक है चाचा। लड़िया वाला में अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हजरात आप सब तो जानते ही होंगे कि मंगनी और छिकाई सिर्फ एक वादा है, और वादा तो जबान से किया जाता है, इसमें मिठाई खटाई की क्या जरूरत। अच्छा बात जाहिल तो ऐसे भी हैं कि अगर छिकाई में उनकी सोच से रकम मिठाई वगैरह कम मिलती है तो वो शिकवा भी करने लगते हैं, और बाज लोग तो लान तान भी करते हैं कि अरे हमारे बेटा सिर्फ 10,000 के लायक है और सिर्फ 10 किलो मिठाई के लायक है, वो भी बालूशाही, और कपड़ा तो ऐसा लेकर आते हैं कि वैसे कपड़े तो बस हम लोग हाथ पोंछ कर बाहर फेंक देते हैं। ससुरे सबके सब बखील हैं, ऐसे हैं वैसे हैं, डबल पैसे हैं और ना जाने क्या क्या कहते हैं। हजरात उलमा ने लिखा है कि आजकल के ये जो बखेड़े राइज हैं ये सब के सब लग़्व यानी बेकार हैं और खिलाफ सुन्नत हैं। दोस्तों मैंने अभी सुना है कि हमारे गांव में कोई छिकाई लेकर आने वाला है, देखते हैं कि उसके अंदर क्या क्या खुराफात होते हैं।
अरे दादा दादा ये कहाँ जा था? अरे बेटा रिश्ता लेके जाई थी। दादा दादी गति गुत्ता लेकर कहा जाते हैं? अरे बेटा छगाई लेके जाई थी। अरे दादा दादा ये कहाँ जा था? कह ससुर के नाती दादा कहाँ जाते, दादा कहाँ जाते। तो कह जहाँ जाको तहाँ जो, मुझसे क्या कर पूछे थे दादा कहाँ जाते। हे मोहम्मद बैठा दो बाबू। वालेकुम सलाम। बाबू बैठ के देख। और चाचा कैसे हैं? हाँ सब ठीक ठाक है, तुम्हारे सबके दुआ है। और बताओ तुम्हारे का क्या हाल चाल है? अरे देखेगा तो बैठ जाना मर्दे। ठीक है बाबू, तब चला कुछ लेन देन का बात हो जाए। लेन देन की क्या बात करें, आप तो जानते ही हैं आजकल कौन सी चीज दी जाती है। मसहरी, गद्दा, रजाई, देग, हंडी, बड़ी कढ़ाई, फ्रीज, कूलर, वॉशिंग मशीन, गैस टंकी, सिलाई मशीन, छोटी पेटी, बड़ी पेटी, अलमारी, मेज सोफा सेट, खाना सेट, पानी सेट, चाय सेट, शरबत सेट, ये तो सब देते हैं। इसमें लेन देन की क्या बात करें। तोबा तोबा, हम ऐसा लागत है बाबू कि तारे सभी जहजोग सामानों शोरूम खोल के इरादा है का? अरे सब आम चीजें तो सब देते हैं, इसमें ताज्जुब की क्या बात है। एक बात और बता दें कि पहले जहाँ जहाँ रिश्ता देखा है हर जगह से गाड़ी मिल रही थी, कहीं से अपाची, अरे भाई अपाची नहीं खपाची नहीं अपाची, तो कहीं से उलट, अरे भाई उलट नहीं बुलट। ओ देखो सही से नाम ले औते नहीं है, चले हैं गाड़ी मांगे। सर बाबू हमरे तो इतना बेवत ना है, आमतौर से जो दिया जाता है वो हम दे देवे। तब तो बगैर गाड़ी के हमारा बेटा मानेगा ही नहीं। उसने तो यही कहा है कि लड़की चाहे जैसी मिले उससे नहीं मतलब, लेकिन गाड़ी जरूर मिलना चाहिए। ठीक है बाबू, तब गाड़ियों के कहूँ से इंतजाम कर देवे, कोनो चीज बेच वेच के या केहू से कर्जा उर्जा लेके ऊ से इंतजाम कर देवे। एक तो बगैर गाड़िया के केहू बतिये नहीं करत है। ठीक है बाबू, तब ये बतावा कि तारे सब लड़कियों देखे खातिर रहियो। वो तो आना ही पड़ेगा, बगैर देखे कैसे काम चलेगा और कैसे इत्मीनान होगा। ठीक है बाबू आयो, लेकिन ये एहसास कियो कि मेहरारू के साथ में लेके ना आए। वो जब आवत है जब देख के जाइए कहीं कुल ठीक ठाक रहा, लेकिन नकिया जैसे पकौड़ा और उनके अखिया जैसे बिलारी का, अगर तनिको बड़ा रही तो कहीं है जैसे बिगवा का। बस बाबू ये एहसान क्योंकि मेहरारू के संगे लेके ना आए। और बाबू बरतिया औरतिया कितना तक लाभ प्लान होला? कम से कम 300-350 तक लेकर आएंगे। अरे बाबू इतना कुल लाभ का जरूरत है? हमरे गांव में तो कोनो इतना बड़ा बगियो ना है कि हम वहाँ तारे सबके रखी। अगर थोड़े कुल लेके आइबो तो न तहरन का परेशानी न हमन का परेशानी, नहीं तो वही घामे में घमाक पड़ी, वहीं आगे घमाक पड़ी, न तहरन का परेशानी न हमरन का परेशानी। बंद करो इन खुराफात को। क्या आप लोगों ने शादी को मुश्किल तरीन से मसला बना दिया है? ऐसा लग रहा है कि आप शादी नहीं बल्कि सौदा कर रहे हो और अपने बच्चे को बेच रहे हो। अरे मेरे भाई कुछ तो शर्म करो, देखो तुम मुसलमान हो। अरे बेटे, लड़के की परवरिश में कितना वक्त लगता है और कितनी मेहनत करनी पड़ती है। ये इतना बड़ा था जब पैदा हुआ था, तुम्हें क्या पता। तो क्या लड़की इतनी बड़ी पैदा होती है? लड़की के माँ बाप मेहनत से नहीं पालते। आज के इस पुरखतन दौर में लड़के का निस्बत लड़की की परवरिश करना और भी ज्यादा मुश्किल हो गया है। अरे बेटे, हमने तो सिर्फ उसी चीज को मांगा है जो आमतौर पर दी जाती है और जिनके देने का रिवाज है। रिवाज तो आप जैसे दुनियादारों ने बना लिया है। क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, क्या आपके सहाबा के दौर में ये तरीका राइज था? आज आप ही के लोगों की वजह से बेचारे लड़की वाले परेशान हैं। हालांकि शरअन लड़की पर कोई खर्च नहीं है, जो खर्च है यानी वलीमा और महर लड़कों पर खर्च है, लेकिन आज उल्टी गंगा बह रही है। बाबू हम तुम्हें यह बता दी कि हमारे इतना बेवतनाई है कि हम बगैर कर्जा लिए साइकिल दे दी। अफसोस आप जैसे लोगों पर जिनके पास साइकिल देने की ताकत नहीं, आप उनसे गाड़ी का मुतालबा कर रहे हैं। यही वजह है कि आज के बूढ़े बाप भी जहेज के सामान का मुहैया करने के लिए कमाने पर मजबूर है। किसी ने कहा ही खूब कहा है,
रहने सहने का मेरा जब से ठिकाना हो गया, रहने सहने का मेरा जब से ठिकाना हो गया, जाने यूं दुश्मन मेरा तब से जमाना हो गया। लड़कियों की शादियों की फिक्र में एक बूढ़ा बाप, लड़कियों की शादियों की फिक्र में एक बूढ़ा बाप कल कमाने के लिए घर से रवाना हो गया। और आप कहते हैं बाराती 350 लेकर आएंगे। अरे मेरे भाई, आखिर जरूरत क्या है इन सारे बारातियों को लेकर लड़की वालों को परेशान करने? असल में बात यह है कि हम घूम घूम कर सभी बारात किए हैं। अब अगर हम अपनी बारात में गांव वालों आसपास के लोगों को नहीं ले जाएंगे तो आप ही बताइए क्या वो नाराज नहीं होंगे? वो जाने दो नाराज। क्या आपने हदीस शरीफ नहीं सुनी? ला ताअत लि मखलूकिन फी मासियतिल खालिक, अल्लाह की नाफरमानी में मखलूक की अताअत करना और मखलूक को खुश करना ये जायज नहीं है। आप सिर्फ वह काम कीजिए जिससे अल्लाह रब्बुल आलमीन खुश हो और राजी होता है। तो बाबू क्या बारात ले जाना हराम है? और बाबू यहो बताएगा कि जोनी हमसे मांगत है का ही मांगत दुरुस्त है? देखो ये सब बहुत बड़े बड़े सवाल हैं। मुझे इतना ज़्यादा जानकारी नहीं है क्योंकि मैं एक तालिबे इल्म हूँ, इसलिए मैं अपने उस्ताद मोहतरम जनाब मौलाना अब्दुल रहीम साहब मदनी को बुलाना चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौलाना साहब खैरियत से तो हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप इस वक्त कहाँ हैं? मैं एक मीटिंग के लिए बाहर जा रहा हूँ। जरा अपनी मशगूलियत से थोड़ा सा वक्त निकाल कर आप जामिया मतलउल उलूम सल्फिया के पिंडाल में चले आइए। कुछ लोगों ने यहाँ किसी मसले के बारे में तशवीश में पड़े हुए हैं, आप उन पर रहम फरमाइए। मैं एक मीटिंग के लिए बाहर जा रहा था। चूंकि आपका मसला बहुत अहम है लिहाजा मैं अभी आ रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि। आइए शेख। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि। इन लोगों ने सवालात का जवाब है, आप हल फरमा दीजिए तो मेहरबानी होगी। हाँ भाई बताइए क्या बात है? मौलाना साहब यह बताइए कि बारात कब से ईजाद हुई और क्या बारात ले जा सकते हैं? देखिए, मुरव्विजा बारात की इस्लाम में कतअन इजाज़त नहीं, ये गैरों का तरीक़ा है। और इसकी ईजाद इस तरह हुई कि पहले अमनो अमान का ज़माना ना था, अक्सर रहज़नों और डाकुओं से दो चार होना पड़ता था, इसलिए दूल्हा दुल्हन और जेवर वगैरह की हिफाजत के लिए बारात की रस्म ईजाद हुई। लेकिन अब तो अमनो अमान का ज़माना है, अब हिफाजत वगैरह कुछ मकसूद नहीं, सिर्फ और सिर्फ रस्म का पूरा करना और नामवरी मद्देनजर होती है। और इसके अलावा बहुत सारे मफासिद इसके अंदर पाए जाते हैं। मसलन रयाकारी, तफाखुर, 20 कहकर 40 आ जाना, लड़की वालों का परेशान होना, खाने के मेआर मुतय्यन करना, इसीलिए ये सरासर गलत और गैर इस्लामी है। देखिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सय्यदतुन निसा का निकाह हज़रत अली से इस तरह किया कि मजलिस निकाह में हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मौजूद नहीं थे। आपने चंद सहाबा को बुलाकर निकाह पढ़ाई, फिर निकाह पढ़ाई, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में हाजिर हुए। फिर आप हज़रत अली ने रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा कि मैं राजी हूँ, उन्हें कहा राजी तो मैं राजी हूँ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह ताम हुआ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर चाहते तो फरिश्तों की बारात बुला सकते थे, लेकिन दरकिनार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुल्हे को मौजूदगी को भी नहीं समझा, तो हम लोग बारात को वगैरह को क्यों जरूरी समझे और उसका एहतमाम करें। और यह भी बताइए कि सबसे अफजल शादी कौन सी है? बाबू यह बतावा कि जहेज वहेज के लेना कैसा है? देखिए, माँ बाप अपनी बच्ची को अपनी खुशी से जो चाहे और जितना चाहे दे सकते हैं,
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा को जहेज दिया था और सैयदतुन निसा का जहेज ये था 2 चादर यमनी, 2 तिहाली यानी रज़ाई, 4 गद्दे, 2 बाजूबंद चांदी के, 1 मशकीज़ा, 1 कमली, 1 तकिया, 1 प्याला और 1 चक्की, और बाज़ रिवायतों में 1 पलंग भी आता है। लेकिन आगे सुनिए, इसी के साथ साथ क्या फरमाते हैं साहिबों, जहेज में इस अम्र का लिहाज रखना चाहिए। कौन से अम्र? अव्वल इख्तिसार, यानी गुंजाइश से ज्यादा तगोदो ना करें। दोम जरूरत, जिन चीजों की जरूरत हो वह देना चाहिए। सोम ऐलान ना हो। क्यों? क्योंकि ये अपने औलाद के साथ सिला रहमी है। अगर मज़कूरा उमूर का लिहाज रखते हुए जहेज दिया जाए तो जायज़ है, वरना तो जायज़ नहीं। और हदीस शरीफ में आता है कि जो शख्स माल की लालच में शादी करेगा, दौलत की लालच में शादी करेगा, तो अल्लाह ताला उसे फ़कीर बना देगा। मौलाना साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमारे सारे सवालों का जवाब तसल्ली बख्श और दलाल के साथ दे दिया। इंशाअल्लाह अब हम भी अपने बच्चों की गैर इस्लामी तरीक़ों से जितनाब करते हुए शरई शादी करेंगे और दूसरों को भी उसकी तरगीब देंगे। और चाचा, आप भी सुन लीजिए कि हम अपने बेटे का निकाह आप ही की बेटी से करेंगे, लेकिन जहेज में किसी किस्म के साजो सामान, गाड़ी वगैरह को तलब किए बगैर, क्योंकि शादी ब्याह के खुराफात और फजूल खर्ची के मुतालिक मौलाना साहिब के बयान ने तो हमारी आंखें खोल दी और हमको और हमारे सामने उन तमाम खुराफात को जाहिर कर दिया जिनमें हम पड़े हुए थे। लिहाजा हमें चाहिए कि हम इस्लामी तरीक़ा पर सादगी के साथ निकाह करें और दूसरों को भी उसकी तरगीब दें। मौलवी साहब, तहरी बहुत आसान हुआ कि तू हमें 3-3.5 लाख रुपया उधार लेने से बचा लिया। ठीक है मौलवी साहब, अब चला जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह।